क्या आप भी 16 सोमवारी का व्रत उठाना चाहती हैं? अगर उठाना चाहती हैं तो इस छोटी सी वीडियो में बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। खास करके आपको अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के सोमवारी व्रत आप उठाना चाहती हैं तो सबसे श्रेष्ठ सावन के पहला सोमवार से ही सावन के 16 सोमवारी का उद्घाटन कर लीजिए। तो चलिए, उससे पहले आप जानना चाहेंगे हम कि जब आप सोमवार का व्रत करेंगी उससे पहले आप संडे को, रविवार के दिन आपको अच्छे से नहाना है। स्नान ध्यान करने के बाद महादेव जी का स्मरण करिए। स्मरण करने के बाद क्या करना है, अपने अच्छे से वस्त्र पहनिए। उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है, शाकाहार खाना खाना है और अच्छे से रहना है। और महादेव जी का स्मरण करते रहिए। और सुबह सोमवार के दिन उठते ही प्रातः काल सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और जगने के बाद क्या करना है, अच्छा से स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। वस्त्र में लाल या पीला पहन सकती हैं आप, लेडीज़ लोग हैं तो, या लड़की हैं तो। और जेंट्स लोगों के लिए तो सफ़ेद वस्त्र अच्छा रहेगा। और क्या करना है, पहनने के बाद सबसे पहले अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उस दिन निंदा चुगली से बचना है। व्रत के दिन खास करके इस बात का ध्यान रखिए। और हो सके जितना आपसे बन पड़े तो किसी की सहायता करिए, मदद करिए, महादेव जी का नाम लेते रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो महादेव जी के शिवालय जाइए। शिवालय जाते ही आपको क्या करना है, अच्छे से मंदिर है महादेव जी का जो शिवलिंग, वहाँ मंदिर को आप सफाई करिए। उसके बाद प्रणाम करने के बाद महादेव जी को 1 लोटा जल में गंगा जल, काला तिल और जो ये ध्रुवा घास अगर मिल जाए, घास, बिलपत्र महादेव जी को अर्पित करना है। तो पहले तो जल चढ़ाएंगे महादेव जी को, थोड़ा सा शक्कर मिला करके, और महादेव जी को जल चढ़ाएं। आपको किस तरफ खड़ा होना है, उत्तर दक्षिण, आपको मालूम है दक्षिण की तरफ हम लोगों को बैठना चाहिए। और ख़ास करके महिलाएं को दक्षिण की तरफ बैठ करके और उत्तर की तरफ अपना मुख करके महादेव जी पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद महादेव जी को तिलक लगाइए। तिलक आप चाहे तो महादेव जी को, कितने लोग कहते हैं कि नहीं लगा सकते, लेकिन रोली का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं आप लोग चाहें तो। और महादेव जी को अगर सावन के पावन महीने से उठा रहे हैं ये 16 सोमवारी व्रत, तो क्या करना है, एक दिन पहले ही संडे को ही देखिए, मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, घोर पाप लगता है। इसीलिए आप लोग संडे को ही बेलपत्र मंगवा लीजिए। बेलपत्र और तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होते, इसीलिए आप लोग संडे को ही मंगवा लीजिए। और उसको अच्छे से फ्रेश करके धो कर ले जाइए। उस पर तीनों पत्ते पर राम 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 लिखिए, चंदन से, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन। आपको क्या करना है, चंदन लेकर के या तिलक भी लगा सकते हैं। तिलक लगाकर महादेव जी ऐसे चिकन की तरफ जो ऐसे होता है ना, उल्टा करके महादेव जी के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद आप फूल लाई हैं। ऐसे तो माना जाता है कि महादेव जी को केतकी का फूल बहुत पसंद है। कनेर का फूल माना जाता है कि लाल फूल ज़्यादा महादेव जी को प्रभावित नहीं करता, इसीलिए हमें सफ़ेद फूल अवश्य ले जाना चाहिए जितना हो। अगर 108 फूल मिल जाए तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। अगर नहीं है तो श्रद्धा भाव से आपको एक ही फूल मिला है, एक ही फूल ले जाकर अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद क्या करना है, आप जो लाई हैं भोग, फलाहार, जो कुछ भी लाई हैं उसको आप महादेव जी के पास अर्पित करिए। और ख़ास करके उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। जितने कि आप योगी हैं, जितना आपसे बन सके आप दान पुण्य करिए। दान पुण्य करने से महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। आपके पास 5 रुपया है, 10 रुपया है, या 21 या 51 या 108, जितना है आप उतना दान करिए। और गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए उस दिन, हो सके आपसे तो। अगर और हो सके तो अच्छे से रहिए। वहाँ से पूजा करने के बाद अपने घर आइए। वहाँ से पूजा करने के बाद जब आप पूजा कर रही हैं तो एक खास और बात है जो मैं भूल रही थी, सॉरी। तो इस विधि को अवश्य करना है। जब आप पूजा पाठ कर रही हैं तो अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में लेना है, क्या लेना है, गंगा जल, अक्षत, पुष्प लेकर के इसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है
और अपने मुट्ठी बांध लेना, मतलब अपना संकल्प लेना है। आप किस लिए व्रत उठाना चाह रही हैं, मतलब आप क्या महादेव जी से मन्नत मांगना चाह रही है, क्या आपको चाहिए, धन दौलत शोहरत, आपको क्या चाहिए, अखंड सौभाग्यवती, मतलब चाहे अपने संतान प्राप्ति के लिए ये कर सकती हैं, जो भी चाहिए। यह सुयोग कुंवारी लड़कियां सुयोग वर के लिए भी ये पूजन कर सकती हैं, ये व्रत उठा सकती हैं। तो आपको संकल्प लेना है और बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 3 बार ऐसे करके बोलना है। अपना नाम अपना गोत्र बोल करके महादेव जी के पास ऐसे छोड़ना है और कहना है कि हे महादेव जी, आप हमारे 16 सोमवारी का ध्यान रखिए, व्रत में कोई विघ्न न आ पाए, आपको ही आप पर ही सौंप रहे हैं। कैसे क्या करना है, आप हमारे व्रत की लाज रखिएगा। पूजा करने के बाद महादेव जी से क्षमा याचना करना है कि कोई भूल चूक हुई हो और कोई कमी हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। जितना नॉलेज था हम आपको उतना पूजा कर दिए और आप इतनी ही भक्ति हमसे हो सकी, जितना बन पड़ा और हमने किया, और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए, कोई भूल चूक हो गई हो तो। ऐसे करके ऐसे पूजा विधि करने के बाद अपने घर आना है। अपने घर आने के बाद उस दिन आपसे जो बड़े हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो कोई भी आपसे बड़े हों, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका मान सम्मान सदैव करना चाहिए। आपसे जो बड़े हैं उनका मान सम्मान करिए और अच्छे से रहिए। उस दिन खास करके निंदा चुगली नहीं करनी है, इन सब चीज़ों से बचिए। ऐसे तो सदैव ही किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पूजा विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।